फैक्ट नंबर 1, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर रास्ता भी किसी बिल्ली ने काट लिया है तो हो ना हो एक बार तो आप जरूर सोचेंगे कि हाय काश हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। तो चलिए इसके पीछे छिपे रीजन को भी जान लेते हैं। आज से कई वर्ष पहले जब मोटर व्हीकलों का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग बैलगाड़ियों से ट्रैवल किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उस समय लोगों को जंगलों में से भी गुजरना पड़ता था। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जंगलों में तो बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। उनमें से एक काली बिल्ली भी थी। अगर चलते बैल के सामने एकदम से काली बिल्ली निकल जाए तो जाहिर सी बात है वो बैल या कोई भी जानवर जो बैलगाड़ी खींच रहा है वो एकदम डर जाता होगा। तो हो सकता है बैलेंस बिगड़ने से लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता हो जिनमें उनको बहुत नुकसान होता होगा। तो इसी तरह इस चीज के बार बार होने से शायद लोगों ने सोचा होगा कि काली बिल्ली ही अशुभ है हमारे लिए। तो हो ना हो ये अंधविश्वास भी तब से चला आ रहा है और आज तक लोग काली बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ भी मानते हैं। दोस्तों इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि हमारी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 2, हम सब ने शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन की दुकानों के बाहर हरी मिर्ची और नींबुओं को टंगे हुए तो जरूर देखा होगा। कुछ पुराने लोगों के अनुसार ये कहा जाता है कि एक अलक्ष्मी नाम की देवी होती है जो इन शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन की दुकानों के अंदर जाकर इनका नुकसान करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बिजनेस का नुकसान होता है। और ये कहा जाता है कि नींबू और मिर्ची उस अलक्ष्मी के पसंदीदा भोजन है और अगर वो अपनी दुकान के बाहर वो नींबू और मिर्ची टांगेंगे तो वो अलक्ष्मी नाम की देवी मनपसंद चीजों को खाकर वापस लौट जाएगी और उनका कोई नुकसान नहीं करेगी। ये तो थी पुराने लोगों की विचारधारा। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो नींबू और मिर्ची दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर टांगते हैं उनकी स्मेल से कीड़े मकोड़े और ऐसे नुकसान करने वाले जीव जंतु दूर भाग जाते हैं और या कह सकते हैं ऐसे जीव जंतु अंदर नहीं आते। इसलिए नींबू और मिर्चियों को दुकानदार अपनी दुकान के बाहर टांगते हैं ताकि उनके सामान का नुकसान ना हो। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है, तो पुराने समय में लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे और वो अपने साथ नींबू और मिर्ची इसलिए रखते थे, नींबू इसलिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिक एजेंट होता है। और इस तरह रास्ते में अगर उन्हें कभी वीकनेस महसूस होती थी तो वो नींबू को पानी में मिलाकर पी लेते थे। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और उसी तरह अगर मिर्ची को देखा जाए तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के लोगों को अपना रास्ता तय करने के लिए बहुत सारे जंगलों में से गुजरना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है अगर हम जंगलों में से जा रहे हैं तो हमारा सामना जहरीले सांपों से होता होगा। केस उनको कोई भी सांप काट जाता था तो वो मिर्ची को चबा लिया करते थे। इसका क्या फायदा, मिर्ची चबाने से क्या होगा? ये इसलिए अगर उनको सांप काटने के बाद मिर्ची चबाने से अगर मिर्ची कड़वी लगी तो इसका मतलब है कि वो सांप जहरीला था। अगर उनको मिर्ची कड़वी नहीं लगी तो इसका मतलब कि वो सांप जहरीला नहीं था और उनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं है। फैक्ट नंबर 3, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नॉन वेजिटेरियन खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। तो उन लोगों में से अक्सर बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि शनिवार को मीट नहीं खाना चाहिए या शनिवार को मीट खाना अशुभ होता है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो रोजाना मीट खाने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो जाए। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो भगवान के नाम से इनको मीट खाने से रोका जाए ताकि ये स्वस्थ रहे या ताकि ये हेल्दी रहे। फैक्ट नंबर 4, नदियों या वाटर रिसोर्सेज में कौन फेंकने के पीछे का कारण। दोस्तों आजकल देखा जाए तो हमारे पीने का पानी ट्यूबवेल्स या टैप से आता है, पर पुराने समय में ऐसा नहीं था। लोगों का एक कॉमन सोर्स ऑफ वाटर होता था, जैसे उस टाइम नदियाँ और तालाब। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि हमारी बॉडी को एक मात्रा में कॉपर की जरूरत होती है। तो शायद उस समय के लोगों को भी ये बात पता हो और इसलिए उन्होंने कॉपर के सिक्कों को पानी में फेंकने की प्रक्रिया को शुरू किया हो। तो हम सब देखते हैं कि लोग गंगा, यमुना और इस तरह की कई और बड़ी नदियों में सिक्का फेंकना पसंद करते हैं। था इसके पीछे का कारण। फैक्ट नंबर 5, पीपल के पेड़ की पूजा करना। हमारे भारत में सारे गांव में पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसकी पूजा भी की जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि पेड़ दिन के समय सूरज की रोशनी से मिलकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। और इसी तरह रात को सूरज के न होने से वो यही प्रक्रिया को उल्टा करते हैं। बट पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, जो रात को ऑक्सीजन देता है। इसीलिए पीपल के पेड़ को बहुत शुभ माना जाता है और कहा जाता है इसके पत्तों और इसके रूट से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाई जाती हैं। इसलिए लोग पीपल के पेड़ को शुभ मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं।